मैं कपिल शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। RS अग्रवाल के हम एक एक चैप्टर को करा रहे हैं और एक एक क्वेश्चन को करा रहे हैं। आपके लिए एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लगातार लेकर आ रहे हैं। फुल चैप्टर कराया जा रहा है। अब तक आप कई चैप्टर देख चुके हैं, जैसे संख्याओं पर आधारित चैप्टर आपने एक एक क्वेश्चन देख लिया है, क्षेत्रफल का एक एक क्वेश्चन देख लिया है, औसत का आपने एक एक क्वेश्चन देख लिया है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का भी एक एक क्वेश्चन आप देख चुके हैं। और आज लेकर आए हम आयु का चैप्टर। आयु के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को यहाँ पर एक एक करके बारी बारी से हम करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए हमारे साथ जल्दी से और यहाँ पर देखिए एक एक क्वेश्चन किस तरह से आसानी से हो जाता है। और इसके लिए मात्र आपको 5-4 चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। और आयु एक ऐसा चैप्टर है जो 2 जगह काम आता है। 2 जगह काम आता है। कहाँ? मैथ में तो काम आता ही है भैया, रीजनिंग में भी काम आता है। रीजनिंग में भी काम आता है। तो आप जल्दी से इस चैप्टर के लिए अपनी किताब खोल के बैठ जाइए, क्योंकि मैथ एक ऐसा चैप्टर है जब तक आपके सामने क्वेश्चन नहीं होता। क्वेश्चन मैं लगा दूंगा यहाँ पर भी, बोर्ड पर भी आपके लिए क्वेश्चन लग जाएगा, लेकिन अगर आपके सामने किताब है, किताब के साथ अगर आप बैठे हैं तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होती है, ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। कॉपी पेन लेकर भी बैठें और साथ साथ वीडियो को शुरू करने से पहले आप कर दें वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब तो कर ही लें। चलिए भाई, क्वेश्चन देखने से पहले चीज़ें समझ लेते हैं। हमने क्या कहा? वर्तमान से बाद अगर करना है तो प्लस करना है। मतलब अगर आज आपकी उम्र 20 साल है, आज आपकी उम्र 20 साल है और मैं आपसे कहूं कि 4 साल बाद आपकी उम्र क्या होगी, तो बिल्कुल आपका नेचुरल सा उत्तर होगा 24 साल होगी। तो आया कहाँ से? प्लस करके आया। वर्तमान में अगर हमें बाद में जाना है, वर्तमान से अगर हमें बाद में जाना है तो क्या करना होगा भैया? प्लस। लेकिन बाद से वर्तमान में आना होगा। मैं कहूँ 4 साल बाद उम्र आपकी 24 साल है, 4 साल बाद उम्र आपकी 24 साल है, तो वर्तमान में मेरे भाई आपकी उम्र कितनी होगी? वो होगी 20 साल। वो माइनस करना पड़ेगा, उतने ही साल माइनस कर दो। वर्तमान से पूर्व, जैसे मैंने कहा आज आपकी उम्र 20 साल है, आज आपकी उम्र जो है वो 20 साल है, और मैं कहूँ कि 5 साल पहले आपकी उम्र क्या रही होगी, तो बहुत ही सुंदर सा जवाब आपका आ जाएगा। भाई 5 घटा दो और 5 साल पहली उम्र पता कर लो। 20 साल अगर आज है तो 5 घटा दोगे तो कितनी रह जाएगी? 15 साल उम्र रह जाएगी। लेकिन पूर्व से वर्तमान में आना हो, अगर मैं कहूँ 2 साल पहले उम्र आपकी 18 साल थी, तो आज कितनी है? तो 2 जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी चीज़ें आपको पता है, मैं केवल आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। पूर्व से पूर्व मतलब अगर उसने कहा 10 साल पहले और 5 साल पहले, क्वेश्चन में 10 साल पहले और 5 साल पहले मतलब पूर्व से पूर्व की बात कर रहा है तो वहाँ पर माइनस होना है। बाद से बाद की बात कर रहा है तो भी माइनस होना है। पूर्व से बाद की बात कर रहा तो प्लस होना है, और बाद से पूर्व की बात कर रहा तो भी आपका प्लस होना। मतलब सेम चीज़ें हैं। चीज़ें अगर सेम हैं तो माइनस करेंगे, और चीज़ें अगर अलग अलग हैं तो कर देंगे हम क्या भैया? प्लस। बहुत ही चीज़ें समझने में आ जाएंगी जैसे ही क्वेश्चन होगा और आपको चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए लेकर आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:5। और कब का दिया है? वर्तमान का। जैसा भी अनुपात दिया है उसके सामने वैसा ही आप लिख देंगे। इसने कहा 4:5 क्या है? वर्तमान आयु का अनुपात है, और 5 वर्ष बाद, कब का भैया? 5 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? ए की वर्तमान आयु पूछ लिए भाई, ए की वर्तमान आयु पूछ ले, बी की वर्तमान आयु पूछ ले, ए की 4 साल बाद की आयु पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं। हर तरह का क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में कैसे, जैसा ये क्वेश्चन है आपके सामने, मतलब ये कैसा क्वेश्चन है जिसमें 2 अनुपात दिए गए हैं, तो सबसे पहले आप इन दोनों का डिफरेंस, अंतर देख लें कि अंतर बराबर है। अगर अंतर बराबर है तो बहुत ही अच्छा है, और अगर अंतर बराबर नहीं है तो क्या उन्हें नहीं करने के? करेंगे, उन क्वेश्चनों को भी करेंगे और अंतर उनका भी बराबर करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया है वर्तमान, यहाँ दिया गया है 5 वर्ष बाद,
वर्तमान और 5 वर्ष बाद की बात करी गई है। अब इनमें देखना है आपको, इन बाद के 4 में देखना है क्या यहाँ पूर्व से पूर्व है, बाद से बाद है, पूर्व से बाद है या बाद से पूर्व है, नहीं है। अगर सिंगल वर्तमान के साथ कोई भी वर्ष दिया गया है, चाहे बाद की बात कर रहा है चाहे पूर्व की बात कर रहा है, तो कुछ नहीं करना, उसे जू का तू ले लेना। जैसे यहाँ पर 5 वर्ष की बात करी तो 5 ही लेना। और अगर यहाँ कोई यहाँ पर भी संख्या होती तो उसके लिए इन चारों चीज़ों में से कोई एक चीज़ दी होगी। जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। और ये जो अंतर आया है, जो समान अंतर आया है, उससे आप कर दो भाग। कितना आ गया भैया 5। एक ही वर्तमान आयु चाहिए तो एक का अनुपात कितना है 4, एक का वर्तमान अनुपात कितना है 4, 4 की गुणा करेंगे 5 में और 5 चौक 20 वर्ष क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा भैया सही उत्तर। क्या हो जाएगा 20 वर्ष आपका हो जाएगा सही उत्तर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लेते हैं भाई। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लगभग। विशाल और शेखर की वर्तमान कब की आयु का भैया, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 14:17 है। कितना है 14:17 है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 17:20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17:20। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस 3 है, यहाँ पर डिफरेंस 3 है, यहाँ वर्तमान है यहाँ बाद है, मतलब कुछ चेंज नहीं करना, केवल जो संख्या है उसे ही ले लेंगे और जो समान अंतर आया है उससे कर देंगे भाग। तो भागफल आया भैया 2। भागफल कितना आया 2। और जैसे 2 आ गया वैसे आप इस काम को ओरली मुझबनी कर सकते हो कि शेखर की आयु अगर उसने पूछ ली है तो शेखर का अनुपात कितना है, शेखर का अनुपात है 17 और 17 की गुणा किस में कर देंगे 2 में। अगर विशाल की आयु पूछता तो करते 14 में गुणा और किसकी 2 से, लेकिन उसने पूछ ली शेखर की तो 17 गुणा होगी किस में भैया 2 में। तो 17 दूनी हो जाएगा 34 वर्ष। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी आप देख चुके हैं। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं और ये होगा आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक एक क्वेश्चन को लेते चले जाएंगे और आपकी समस्या का समाधान करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा भाई देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। मीरा किसकी भाई, मीरा और प्रिया की वर्तमान कब की, वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। कितना अनुपात है 3:4 है मेरे भाई, 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व, कब 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। कब पूछ लिया 5 वर्ष बाद मीरा की आयु पूछ ली। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु बाद में निकालेंगे, पहले यहाँ पर वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। अभी हमने बताया था कि इस तरह से हमें डिफरेंस लेना है। तो 7 में से 4 गया 1 है और 7 में 4 गया 3 है और 4 में से 3 गया 1 है, मतलब डिफरेंस अलग अलग है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर अंतर इस बार समान नहीं है। अंतर समान नहीं है तो पहले समान अंतर करना पड़ेगा और उसके लिए इस तरह से इन संख्याओं का अंतर लेना पड़ेगा। अंतर लिया 1 आया, अंतर लिया 3 आया। अब इस 3 की गुणा, ये जो 3 अंतर आया है इसकी गुणा ऊपर करेंगे और जो ये 1 आया है इसकी गुणा यहाँ पर करेंगे। और जैसे ही हल करेंगे तो आप देखेंगे कि अंतर ही बराबर हो चुका होगा। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 7 एकम 7। अब अंतर करके देखिए भाई, अंतर करके देखो एक बार। 12 में 7 जाएंगे 5 बचेगा, 9 में से 4 जाएंगे 5 बचेगा। इसका मतलब अंतर बराबर हो चुका है क्या 5। और अब तो पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया। 5 से भाग कर दो किसे 10 को और 5 दूनी 10। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे ही आपने गुना करी, जैसे ही आपने क्वेश्चन में इस डिफरेंस से गुना करी है और ये अनुपात तैयार हुआ, इन अनुपातों को आप भूल जाओ। इन अनुपातों को भूल जाओ कि ये थे भी क्वेश्चन में नहीं थे और अब सारा का सारा क्वेश्चन इस अनुपात पर करना है। जैसे यहाँ पर बताना है हमें 5 वर्ष बाद मीरा की आयु, किसकी बतानी है मीरा की। तो मीरा की आयु देखो भैया, पहले मीरा का अनुपात है कितना 9। अब 3 नहीं लेना, कौन सा नहीं लेना 3 नहीं लेना। अब कौन सा लेना 9 लेना, 3 नहीं लेना, कौन सा लेना 9। तो 9 की गुणा किस में कर दूंगा भाई, 9 दूनी 18, 2 में कर दूंगा 18 वर्ष आ गई है। लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि हमें चाहिए 5 वर्ष बाद। क्या चाहिए 5 वर्ष बाद। और ये कब की आयु है, ये है वर्तमान की। वर्तमान से बाद में जाना है, वर्तमान से बाद में जाना है तो क्या करना प्लस।
उतने ही साल प्लस कर दो जितने की बात कर रहा, 5 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया 23 वर्ष। इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा 23 वर्ष। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना आ जाएगा भैया 23 वर्ष। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 4, 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 7 वर्ष पूर्व की बात करी है, कितना था 4:5 था। चलिए भाई 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु बतानी है। देखिए भाई अंतर तो समान है, बहुत अच्छी बात है, अंतर समान है, इसका मतलब सबसे काम आसान है। एक में पूर्व है, एक में बाद है, एक में पूर्व है, एक में बाद है, तो क्या करना, प्लस करना, मतलब जोड़ देंगे दोनों को, 7 और 7 आ जाएगा भैया 14, और 14 को 1 से भाग करेंगे तो बनना है 14 ही। वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है बी की। तो बी का अनुपात कितना है भैया 5, बी का अनुपात 5 है, तो 5 की गुणा 14 में कर दो, तो 5 गुणा 14 है, 14 पंजे 70 वर्ष आ जाएगी बी की आयु। लेकिन कब की आयु है वो, लेकिन कब की आयु है, जिसके सामने जो लिखा है उसी टाइप की ये आयु आई है। मतलब इस लाइन के सामने पूर्व लिखा है, 7 वर्ष पूर्व लिखा है, तो ये 7 साल पहली आयु है, और इस लाइन के सामने 7 साल बाद लिखा है। अगर इन अनुपातों का यूज करेंगे तो 7 साल बाद की आयु आएगी। तो यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व की आयु आई है, वर्तमान चाहिए तो 7 जोड़ना पड़ेगा, कुल मिलाकर 77 वर्ष आयु हो जाएगी। क्योंकि हमने क्या कहा था, पूर्व से अगर वर्तमान में आना तो प्लस करना होगा। अच्छा अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं हमने ऊपर की लाइन के अनुपात लिए। एक समस्या लग रही होगी बच्चों को कि ये तो अपनी मर्जी से ऊपर की लाइन के ही अनुपात ले रहे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप जो है नीचे वाले अनुपात से भी कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को हल करके देखें तो नीचे वाले अनुपात से अगर हल करेंगे तो वो भी हो जाएगा। देखिए बी की आयु में अब 7 वर्ष बाद के हिसाब से करता हूँ, तो यहाँ पर कितना अनुपात है 6, और गुणा कर देंगे भाई 14, 14 से 84 वर्ष। कब की आयु आई है, यही 7 साल बाद की। कब की आयु आई है ये 7 साल बाद की, हमें चाहिए वर्तमान की, तो क्या करना होगा -7 वर्ष, और कुल मिला के आ जाएगा ये 77 वर्ष ये आयु आ जाएगी। तो इस तरह से बड़े ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या इन क्वेश्चनों में आपको नहीं आने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 5, अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अंजू है और संध्या है, कौन कौन है, अंजू और संध्या है, और इनकी आयु का अनुपात कितना दिया भैया 13:17 दिया है, और कब का दिया है, ये वर्तमान का है। तो जो चीज़ दी गई है मैंने पहले ही बताया है वही आप लिख लो, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने का, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने का। और देखिए जो तरीका मैं बता रहा हूँ इससे आप विदिन सेकंडों में क्वेश्चन कर सकते हैं, बिना आप पूरा क्वेश्चन लिखे। डायरेक्ट जहाँ पे भी क्वेश्चन लिखा वहाँ से आप 2 अक्षर लिखने और काम बन जाएगा। 4 वर्ष पूर्व, क्या कहा इसने, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था, 11:15 था, 11:15 था। तो इनकी 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात बताना है। देखिए अंतर अगर देखूं तो अभी भी समान है, 2 है, और यहाँ पर केवल एक जगह पूर्व आया है, तो इसका मतलब 4 को भी भाग कर देंगे 2 से, तो बन गया 2। तो अंजू की अगर आयु निकालूं वर्तमान तो 13 दूनी 26 आ जाएगी। संध्या की अगर वर्तमान आयु निकालूं तो 17 दूनी 34 आ जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 6 वर्ष बाद, हमें क्या चाहिए 6 वर्ष बाद, हमें क्या चाहिए 6 वर्ष बाद, और ये क्या है वर्तमान। तो वर्तमान से बाद में जाना, प्लस करना, क्या +6, क्या करना +6, 6 प्लस करा तो 26 और 6 कितना हो गया भाई 32, और 34 और 6 कितना हो गया भाई 40। तो यह आ गया 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, कुल मिलाकर जो अनुपात बना वो कितना बना 4:5। इस क्वेश्चन का आंसर बन गया है आपका 4:5। किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। जो 6 वर्ष बाद की आयु पूछी गई है वो आ गई आपकी 4:5।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं धीरे धीरे हम। समीर और तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। तो दोनों की आयु में अंतर पूछ रहा। किसकी? समीर और दूसरा है भैया तनुज। समीर और तनुज की उसने कहा आयु का अनुपात 8:15 है। बहुत अच्छे भाई, 8:15। अगर कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब ये निश्चित बात है, अगर कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब ये निश्चित बात है कि वर्तमान है। कैसी है? वर्तमान है। और यहाँ पर इसने पूछ लिया 9 वर्ष बाद। कब का पूछ लिया? 9 वर्ष बाद दे रखा है एक और अनुपात। 9 वर्ष बाद अनुपात कितना दिया है? इसने कहा 11:18 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है भाई। अब देखिए अंतर तो समान है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर एक में वर्तमान में दूसरे में बाद, मतलब कुछ करना ही नहीं। अगर दोनों में यहाँ पर पूर्व बाद पूर्व दिया है तो कुछ सोचना है। एक में वर्तमान दे रखा, कुछ सोचना ही नहीं, डायरेक्ट भाग कर दो, 3 आ गया। अब चाहिए इनका अंतर। देखिए अंतर की बात समझें आप। मेरी और आपकी उम्र में अगर आज 5 साल का अंतर है या 10 साल का अंतर है, तो अगर हम आज से 2 साल बाद मिलेंगे तो भी वही अंतर रहेगा, या ऐसा हो जाएगा कि मेरी उम्र तो 2 साल बढ़ जाए और आपकी जितनी है उतनी रहे। मतलब समझे नहीं अभी बच्चे समझना पड़ेगा आपको मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सपोज करो मेरी उम्र आज जो है वो 30 साल है। मेरी उम्र आज 30 साल है और आपकी उम्र है 20 साल। आपकी उम्र है 20 साल, मतलब हम दोनों की आयु में कितने का अंतर है? 10 साल का अंतर है। अब 2 साल बाद हम मिले तो मेरी उम्र तो 32 साल हो जाए और आपकी 20 हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब वहाँ पर अगर मेरी 32 हुई है तो आपकी भी 20 हुई है, मेरी 32 हुई है तो आपकी भी 22 हुई है। 20 से बढ़कर क्या हुई है? 22 हुई है। मतलब अंतर अभी भी क्या है? 10 वर्ष का है। इसका मतलब अंतर आप कहीं से भी निकाल लें वो सेम ही आना। देखिए 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 7, और गुणा कर दो कितना? 3। तो 7 या 21 वर्ष का अंतर आ जाएगा। अच्छा नीचे देख लो आप, 18 में से 11 गए, 7 और गुणा 3 से कर दो, फिर भी 21 है। अच्छा ऐसे भी नहीं अगर करना तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। सेकंड मेथड बता दूं मैं आपको कि पहले आप समीर की आयु निकाल लो। पहले आप किसकी आयु निकाल लो? समीर की। और वो करो 3 गुणा 8, 8 या 24 वर्ष तो आगे भैया किसकी? समीर की आयु। फिर निकाल लो तनुज की आयु। किसकी आयु निकाल लो? तनुज की। यह आ गया आपके 3 गुणा कितना भैया? 15। तो 15 या 45 वर्ष। अब दोनों का अंतर अगर मैं निकालूं तो 45 में 24 गए, कितना बचा भाई? 21 वर्ष। ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना लंबा चौड़ा हिसाब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप क्या करें? अनुपात का अंतर निकालें और कर दें हल। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। 7वें की तरफ चल रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। दोनों की आयु में अंतर। यहाँ पर भी हम अंतर पूछा गया है सीमा और रीमा। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। कब का है? अगर कुछ नहीं दिया तो वर्तमान है। कब का है? अगर कुछ नहीं दिया तो वर्तमान है। 10 वर्ष बाद। कब का दिया भाई? 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। अब समस्या वो है कि अंतर बराबर नहीं है। 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा, 16 में से 3 जाएगा, 13 बचेगा। अंतर बराबर करना तो इस तरह से अंतर लेना होगा। 16 में से 9 जाएगा, 7 और 3 में से 2 जाएगा 1। अब इस 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करनी है और इस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करनी। ये आया 9:16 और ये आ गया 7 दूनी 14 और 7 या 21। अंतर बराबर हो चुका होगा। देखिए 14 में से 9 जाएंगे, 5 बचेंगे, 21 में से 16 जाएंगे तो भी 5 बचेंगे, और 5 से भाग कैसे करेंगे? 10 को। तो कितना बचा भाई? 2। अब अंतर चाहिए। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि जैसे ही आप गुणा करते हैं, जैसे ही आप गुणा करने के बाद नया अनुपात बनाते हैं, और जैसे ही नया अनुपात आता है पुराने अनुपात को भूल जाओ। पुराने अनुपात को भूल जाओ। जैसे आप पहले अगर 10वीं में थे और जैसे ही 11वीं में आते हैं तो पुराना सब कुछ भूल जाते हैं, पुरानी सब चीज़ें भूल जाते हैं, पुरानी किताबों को कबाड़ में गिर देते हैं। सेम यहाँ पर करना है आपको। जो है इन्हें डस्टबिन में डाल देना है कि नहीं, जो ये अनुपात है अब ये काम करेगा भैया। अंतर लेना, 16 में से 9 गए, कितना आया? 7 और गुणा 2, 7 दूनी
14 वर्ष का अंतर आएगा इन दोनों की आयु में, चाहे कहीं पर भी देखें, यहाँ पर भी देखें तो 21 में से 14 गए तो भी 7 है और 7 दूनी 14, या अलग अलग निकालेंगे तो भी यही आना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, कौन से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 अब ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। धीरे धीरे हम 8वें क्वेश्चन पर देखे पहुंच चुके हैं और 8वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 8वां क्वेश्चन क्या है, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी। 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व 3:1 के अनुपात में थी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। देखिए पिता और पुत्र हैं, पिता और पुत्र हैं भाई, ने कहा 10 वर्ष बाद का जो अनुपात है 10 वर्ष बाद का वो है 5:3। कितना है, 5:3। और 10 वर्ष पूर्व का जो अनुपात है वो कितना है, 3:1। बहुत बढ़िया भाई, अंतर समान आ चुका है, अंतर समान आ चुका है। और जैसे अंतर समान आया मतलब हमारा दिल बाग बाग हो गया। अब तो कुछ करना ही नहीं, करना क्यों नहीं, क्योंकि हमें इस अंतर को बराबर नहीं करना। लेकिन एक बार बाद है, एक बार पूर्व है, एक बार बाद है, एक बार पूर्व है, और बाद पूर्व क्या कह रहा है, बाद पूर्व कह रहा है प्लस कर दो, तो दोनों को जोड़ दो भैया, 20 आ गया। अब क्या करना आपको, 20 को भाग करना 2 से, और जैसे ही 20 को भाग करा वो आ गया 10। अब पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात चाहिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात चाहिए, तो ऊपर वाले अनुपात में गुणा कर दो भाई, 10 पंजे 50 और 10 तिया 30। ये कब का आया, 10 साल बाद का आया। कब का आया, 10 साल बाद का। वर्तमान में आना 10 घटा दो, वर्तमान में आना 10 घटा लो, बाद से वर्तमान में आना तो माइनस करना उतने ही साल, तो आया 40, ये आया 20, तो 20 से कम 20 और 20 दूनी 40। इसका मतलब ये बना भैया क्या, 2:1 बन गया। किसका, पिता और पुत्र का। अगर पुत्र और पिता पूछ रहा तो 1:2। देख लो क्या पूछ रहा, उसने पूछ लिया भाई पिता और पुत्र, तो 2:1। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बिल्कुल सही जवाब, सटीक सुंदर क्वेश्चन कर दिया है आप लोगों ने भी। हमारे साथ साथ हमारा साथ दिया है जिन बच्चों ने अभी तक, बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, यार इतनी कंजूसी ठीक नहीं है, इतनी कंजूसी ठीक नहीं है। कई बच्चे तो ये समझते हैं कि अगर हम लाइक और शेयर कर देंगे तो इनको चले जाएंगे पैसा, पैसा कुछ नहीं आना, आपका अकाउंट खाली नहीं होना, ध्यान रखना है। अकाउंट नंबर नहीं ले रहे, अकाउंट नंबर नहीं ले रहे, केवल अपने जो आपका अंगूठा है उसका सदुपयोग करवा रहे। आधार कार्ड पे निशान नहीं लगवा रहे, आधार कार्ड पे कई बच्चे तो ऐसे ही नहीं निशान लगाते क्योंकि भी आधार कार्ड पे निशान लगवा ले, अकाउंट नंबर खाली हो जाए, जमीन नाम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होना भैया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 वर्ष पूर्व सानिका और गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। 1 वर्ष पूर्व क्या सानिका और गौरी की आयु का अनुपात 3:4 कब था, 1 वर्ष पूर्व। क्या बताया इसने फिर आगे, इसने कहा 1 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात 10:13 होगा, 10 और 13 होगा। कब, 1 वर्ष बाद। अब अंतर देखें तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर देखें तो 9 है, मतलब अंतर बराबर नहीं है, अंतर बराबर करना पड़ेगा। ये 3 है और ये 1 है, तो 1 की गुणा यहाँ होगी और 3 की गुणा यहाँ पर होगी, तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12 और 10 और 13, अंतर 1 आ चुका है। 1 वर्ष बाद 1 वर्ष पूर्व, बाद और पूर्व, बाद और पूर्व क्या कह रहा, प्लस कर दो जी, प्लस कर दो 2, और 2 के बटे में क्या करना, अंतर आया है 1, 1 से भाग करना, तो कुल मिलाकर 2 आ गया। क्या आ गया, कुल मिलाकर 2 आ चुका है। किसकी आयु चाहिए, मोनिका, सोनिका क्या है, सानिका, सानिका की आयु चाहिए भाई, सानिका की आयु चाहिए। किसकी आयु चाहिए, सानिका की, और सानिका का अनुपात है 9, 9 गुणा 2, 9 दूनी 18 वर्ष, 18 वर्ष। और कई बार तो उत्तर 18 वर्ष ही लगा देंगे बच्चे। 18 वर्ष क्यों लगा दोगे, क्यों लगा दोगे 18 वर्ष, जबकि वो 1 वर्ष पूर्व की आयु है, तुम्हें तो आज की चाहिए, तो पूर्व से वर्तमान में आना तो प्लस करना पड़ेगा 1 वर्ष, तो कुल मिलाकर आ जाएगा 19 वर्ष। कुल मिलाकर 19 वर्ष उत्तर आ जाएगा किसका, 9वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं, और ये आ चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्या आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 10। एक एक क्वेश्चन चल रहा है, एक एक क्वेश्चन, आपकी समस्या का समाधान। आपकी आयु कितनी है ये आप खुद भी निकाल सकते हैं, और आपकी आयु के हिसाब से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी एग्जाम में। आर.एस. अग्रवाल के आयु के चैप्टर को आज यहाँ पर देख रहे हैं आप। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। औसत चैप्टर कर चुके हैं भैया।
अगर दो आदमियों की औसत आयु 34 है तो मतलब उन दोनों का योग कितना होगा? 68 वर्ष होगा। कैसे हुई? दो आदमियों की औसत आयु 34 है, योग निकालना, तो 34 गुणा 2 68 हो गया। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। ये है कुल योग, इन दोनों का कुल योग। और क्या दे रखा? 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 14:5 होगा। तो इसने पूछ लिया क्या? पुत्र की वर्तमान आयु। अच्छा एक बात बताऊं, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर मेरी आयु 4 साल बढ़ेगी तो क्या तुम्हारी 4 साल नहीं बढ़ने की? मतलब अगर पिता की आयु 4 साल बढ़ रही है तो पुत्र की भी 4 साल बढ़ेगी। तो 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद कुल योग की अगर बात करूं तो 4 1 बढ़ेगा, 4 1 बढ़ेगा, कुल मिलाकर 8 बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 76। मतलब टोटल योग 76 है और यहाँ पर आ रहा 19। 19 बराबर 76 के हैं, 19 बराबर 76 के, और आयु किसकी निकालनी है? पुत्री की, मतलब 5 बराबर निकालनी है पुत्री की। तो 19 चौक 76 और 5 चौक हो जाएगी भैया 20 वर्ष। लेकिन फिर ध्यान देना कब की आयु आई है? ये 4 साल बाद की आयु आई है। कब की आई? 4 साल बाद की। आज की चाहिए तो -4 करना पड़ेगा। कितना आ गया भाई? 16 वर्ष। 16 वर्ष, क्योंकि बाद से वर्तमान में आना है तो माइनस करना, और माइनस ही किया हमने, काम बन गया भाई हमारा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चल रहे हैं। 11वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 11वें क्वेश्चन के लिए क्या बातें हैं वो भी समझ लेते हैं। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुनी होगी। पिता की वर्तमान आयु बतानी है। देखिए पिताजी हैं और सुरेश है। उन्होंने कहा सुरेश की आयु पिता की आयु की आधी है। वर्तमान की बात कर रहा, कब की? वर्तमान की। आधी है मतलब ये अगर 2 साल के हैं तो ये 1 साल का, भाई वाह। 2 साल का पिता, 1 साल का पुत्र, भाई वाह। 20 वर्ष बाद 1.5 गुनी हो जाएगी। 1.5 गुनी, 1.5 का मतलब आधा और 1, आधा 1 का मतलब यहाँ पर 3/2। 3/2 का मतलब पिता 3 और पुत्र 2। अब अंतर देखें तो बराबर आ गया भैया। तो बहुत बढ़िया, 1 आया तो 1 से भाग करो तो 20 ही आया। अब किसकी आयु निकालनी है? पिता की या सुरेश की? हमें निकालनी है पिता की आयु। तो पिता का अनुपात कितना भैया? पिता का अनुपात है 2 गुणा 20 और 20 दूनी 40 वर्ष आ जाएगा पिता की आयु का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं भाई क्या है। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या है? देखो सीता और गीता की आयु का अनुपात 8:9 है और योग दे रखा है कितना? 68। योग दे रखा है इन्होंने कितना भैया? 68 वर्ष। अब 68 को 8 और 9 17 से भाग कर दोगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब मैं अगर सीता की आयु की बात करूं तो 4 की गुणा करनी पड़ेगी 8 में, 4 की गुणा करनी पड़ेगी 8 में, और 8 चौक हो जाएगा 32। और अगर मैं गीता की आयु की बात कर रहा तो 4 की गुणा करनी पड़ेगी 9 में, और 9 चौक हो जाएगा 36। यही कब की? वर्तमान आयु। निकालना क्या? निकालना है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। 10 जोड़ दो भैया, 10 इसमें जोड़ो, 10 इसमें जोड़ो, दोनों में 10 जोड़ दो तो यह आ गया 42, ये हो गया 46, यह आया 21 और यह आ गया 23। मतलब 21:23 क्या होगा? इनका 10 वर्ष बाद का क्या होगा? अनुपात। 10 वर्ष बाद का क्या होगा ये अनुपात? और ये क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या आ गया? 21:23। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। 12वें की तरफ भी हम जा चुके हैं। अब धीरे धीरे 13 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। सरिता की वर्तमान आयु क्या है? देखिए भैया, सरिता है और पुत्र है। वर्तमान आयु की बात करूं तो 5 गुनी है। वर्तमान आयु की बात करूं तो 5 गुनी है। और कब की बात कर रहा हो? ये बात कर रहा 5 वर्ष पहले। कब की बात कर रहा? 5 वर्ष पहले जो थी 25 गुनी, मतलब ये 25 है तो ये 1 है।
किसकी आयु निकलवाना भाई? सरिता की आयु निकलवाना। चलो निकाल देंगे। अंतर बराबर नहीं है अभी यहाँ पर, अंतर बराबर नहीं, बराबर करो भाई। ये इसका अंतर 24 है, इसका 4 है, तो 4 की गुणा यहाँ पर करनी है, 24 की गुणा यहाँ पर करनी है। ये बात तो रट चुकी है अब आपको। 25 चौका 100 है, 25 चौका 100 है, और यहाँ पर सॉरी 24 है भैया, 24 पंजे 120 है, 24 पंजे 120 है, और 24 से कम 24 है, 24 से कम 24 है, और 25 चौका 100 है, 25 चौका 100 है, और 4 कम 4 है, 4 कम 4 है। अंतर बराबर हो चुका होगा। देखिए 20 अंतर आ चुका है। अंतर कितना आ चुका है? 20 आ चुका है। तो 20 से भाग करेंगे 5 को, तो कुल मिलाकर आ जाएगा 1/4। 5 से कम 5, 5 चौक 20, 5 से कम 5, 5 चौक 20। सरिता की आयु निकालनी, किसकी निकालनी? सरिता की। सरिता का अनुपात 120 गुणा 1/4, कुल मिलाकर ये आगे भाई 30 वर्ष। किसकी आयु आई? सरिता की। 30 वर्ष आयु आ चुकी है किसकी भैया? सरिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चल चुके हैं। 14वां क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचता हुआ क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 14। वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीणा और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। किसका? वीणा और राहुल। वीणा और राहुल, वीणा और राहुल की आयु का अनुपात 5:7 है। 5:7 है। दिनेश और राहुल की आयु का अनुपात 5:3 है। दिनेश और राहुल कह रहा, हमें लिखना राहुल दोनों जगह दे रखा, तो राहुल को राहुल के नीचे लाओ, दिनेश को बाद में ले जाओ, अनुपात को भी पलट दो। दिया था 5:3, दिया था 5:3, लेकिन जब यहाँ नाम को पलटा है तो 3:5 हो जाएगा। 5:3 का क्या हो जाएगा? 3:5। तो इसका मतलब वीणा, राहुल और दिनेश की आयु का अनुपात अगर निकालना है तो 7 को आगे बढ़ाना है, 3 को पहले ले जाना है, 5 या 15 आ जाना है, और 7 या 21, और 7 पंजे 35। कोई दिक्कत समस्या नहीं है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। राहुल की आयु यहाँ पर हमें दिनेश की आयु निकालनी है, 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु निकालनी है, और यहाँ पर वीणा की आयु 15 है। देखिए वीणा की आयु 15 है तो 15 अनुपात है, मतलब सही काम हो रहा है। तो दिनेश की आयु 35 ही है, इसका मतलब अब कुछ नहीं निकालना, यहाँ पर कुछ नहीं करना, केवल उसने 4 साल बाद की बात करी तो 4 और जोड़ दो, तो 39 वर्ष आ जाएगा भैया, क्योंकि वर्तमान आयु आ चुकी है इसकी 35 वर्ष वर्तमान आयु आ चुकी है। 4 वर्ष बाद की बात कर रहा तो 4 जोड़ना पड़ेगा केवल, और उत्तर आ जाएगा। 15वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे भाई। 15वां देखते हैं भाई क्या है। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु क्या है? देखिए मीना है, टीना मीना रीना समानी, यहाँ पर मीना और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात कितना है भाई? 8 गुना है, मतलब ये 1 है तो ये 8 है। कब का है? वर्तमान का है। कब का है? वर्तमान का है। इसके बाद इसने कहा 8 वर्ष बाद, कब का? 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया 10:3। अंतर बराबर है, अंतर बराबर है, 8 को भाग देना है, 4 आ गया। कितना आ गया? 4। और मीना की वर्तमान आयु से है, मीना का अनुपात कितना है? 8, तो 8 की गुणा कर दो 4 में, तो 8 चौक 32 वर्ष। क्या आ गया भाई? उत्तर आ गया, आंसर आ गया आपका 32 वर्ष। किसका? क्वेश्चन नंबर 15 का। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 धीरे धीरे देखें यहाँ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और एक बार फिर से मैं बता दूं, जिन बच्चों ने अभी तक देखे वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है वो लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं। लाइक और शेयर में इतनी कंजूसी है, देखिए जितना प्रयास आप हमारे लिए कर रहे हैं उतना उससे आप ये समझ सकते हैं कई हजार कई लाख गुना हम करते हैं। तो आप जो है कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं भाई कि वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारा अच्छा होगा, अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारा अच्छा होगा, और अगर आप अच्छा करोगे तो आपका अच्छा होगा। और आप अगर अच्छा नहीं करने के किसी दूसरे के लिए, मेरे लिए नहीं किसी दूसरे के लिए भी, तो आपके लिए कैसे अच्छा हो सकता है ये भी समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पर लाइक शेयर तो बिल्कुल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। 16वां क्वेश्चन है, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले
मैं अपने भाई की आयु के बराबर था, मेरी माँ की वर्तमान आयु क्या है? माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, भाई है और खुद मैं भी हूँ, कितना है भाई? माँ की आयु है 40, 36 और यहाँ पर देखना होगा 44 है और साथ ही साथ यहाँ पर 42 वर्ष है। उसने कहा माँ की आयु भाई की आयु की 3 गुनी है, मतलब भाई तिहाई है। तो देखिए इसका तिहाई नहीं हो सकता, इसका तिहाई नहीं हो सकता, इसका मतलब ये 12 आ चुका है और ये आ गया 14। फिर उसने कहा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ, मतलब इसका 1/3 होना चाहिए। तो क्या इसका 1/3 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया और यही आंसर है। यही क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17 भी देख लें क्या है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है और उसके पिता की आयु के 2/5 है और इन तीनों का औसत 46 वर्ष है। तो यहाँ पर राम तथा पिता की आयु में अंतर बताना है। राम तथा पिता की आयु में अंतर बताना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 को मैं थोड़ा सा यहीं ले लेता हूँ, ऊपर ही ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भाई, 3 आदमी हैं, राम है, राम के पिता हैं और राम का पुत्र है। क्या कहा उसने? उसने कहा राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मतलब ये 1 है तो ये 3 है, जबकि पिता की आयु का 2/5 है। पिता की आयु का 2/5 है, मतलब अगर राम 2 है तो पिता 5 है। अब अगर इन तीनों का मुझे अनुपात बनाना है तो इस 2 को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इस 3 को आगे बढ़ाना पड़ेगा, कुल मिलाकर ये 15 आ जाएगा, कुल मिलाकर ये 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा भाई 2 एकम 2। मतलब पिता राम और पुत्र का अनुपात कितना जाएगा? 15:6:2। ठीक है जी। अब इन्होंने टोटल औसत दिया है कितना? 46 अगर औसत है और योग बनाना है, 3 आदमी है, आदमी 3 है, गुणा किससे होगी भाई? गुणा किससे होगी? इतनी जोर से बोलो कि माइक मेरे को निकल के मेरे पास आवाज आ जाए कि गुणा किससे होगी। जब 3 आदमी है तो गुणा किससे होगी? 3 से होगी। और यहाँ टोटल कितना हो गया? 15 6 21 और 2 23 बराबर 46 गुणा 3 के हैं। अब क्या निकालना है आपको? ये देखना है। अब क्या निकालना है राम तथा पिता की आयु में अंतर। राम और पिता की आयु में अंतर। राम की आयु 6 है तो पिता की 15 है। 15 में 6 जाएंगे, 15 में 6 जाएंगे, 15 में 6 जाएंगे तो 9 बचेगा। तो यहाँ जाएगा राम और पिता की आयु का अंतर। तो 23 दूनी 46 और 3 दूनी 6 और 6 नेम 54, मतलब राम और पिता की आयु का अंतर आ जाएगा कितना? 54 वर्ष। कितना आ जाएगा भाई? 54 वर्ष। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर कितना? 17। क्वेश्चन नंबर 17 है। अच्छा, इसी के साथ मैं क्वेश्चन नंबर 40 भी कर देता हूँ। यहाँ तक का मैटर सेम है। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 लगा देता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। सेम है, 3 गुनी है, बिल्कुल सही है। तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है, बिल्कुल वही बात जो कि जू का तू क्वेश्चन दिया। इन सभी का औसत 46 है, बिल्कुल 46 है। देखिए यहाँ पर भी 46 है। अब पूछ क्या लिया? केवल जो क्वेश्चन करा है उसका अंतर आया। राम के पुत्र और पिता की आयु में अंतर, मतलब जो अंतर बताना है। अब जहाँ क्वेश्चन नंबर 40 में केवल 2 लाइन का चेंज है। 23 बराबर 46 गुणा 3 तो यहाँ पर भी था वैसे। अब राम के पिता और राम के पुत्र की आयु का अंतर चाहिए। राम के पिता और राम के पुत्र की आयु का अंतर चाहिए। क्या कहा उसने? राम के पुत्र और राम के पिता की आयु का अंतर। पिता की 15 है, पुत्र की 2 है, तो 15 में से 2 जाएंगे, 13 आ जाएगा। 23 दूनी 46, 3 दूनी 6, तो मेरे हिसाब से जो अंतर हो जाएगा वो 13 6 कितने होते हैं? 78 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने दोनों क्वेश्चनों को एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। इस बार एक तीर से हमने 2 निशाने लगा दिए हैं यहाँ पर। कैसे? यहाँ पर देखिए किसका 40वां और 17वां क्वेश्चन एक साथ कर चुके हैं आप। ठीक है जी। 13 की और 6 की केवल यहाँ पर गुणा करनी है और 78 वर्ष यहाँ पर इन दोनों का अंतर आ जाना है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 40वां भी कर चुके हैं, देखिए हम बीच में 18वां क्वेश्चन।
दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13 होगा। दीपक की वर्तमान आयु क्या है? कौन कौन है भैया? दीपक और पुत्र। दीपक और पुत्र। दीपक की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यो 1 है तो ये 3 है। वर्तमान है। अब तो मैं वर्तमान लिखूँ या ना लिखूँ, आपको रट चुकी होगी बात। 5 वर्ष बाद। कब? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13 हो जाएगा। अंतर बराबर नहीं है, अंतर बराबर नहीं है, अंतर बराबर करना पड़ेगा। 34 में से 13 घटा दो 21 आएगा। 3 में से 1 घटा दो 2 आएगा। 2 की गुणा यहाँ करो और 21 गुणा यहाँ करो तो 21 या 63 और 21 से कम 21 और यह आ गया 34 दूनी 68 और 13 दूनी 26। अंतर आ चुका है बराबर 5 और 5 से 5 को भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। किसकी आयु निकालनी? किसकी आयु निकालनी? किसकी आयु निकालनी? दीपक की निकालनी। बहुत आसान है भाई। दीपक का अनुपात, मैंने क्या कहा था? इन अनुपात को भूल जाओ, इनको याद रखना। इन अनुपात को भूल जाओ, इनको अनुपात को याद रखना जो नए अनुपात बने हैं। तो दीपक का अनुपात कितना है? 63 और गुणा 1 तो 63 वर्ष ही क्या आ जाएगा? इसकी आयु का उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर किसका? 18 का। 19वां देखते हैं भाई। बड़े आसान क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए मुझे, लेकिन क्या करूँ? एक एक क्वेश्चन करने का वादा किया है तो एक एक क्वेश्चन करके ही दिखाना है। रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। रंजना और राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। रंजना और राखी की आयु का अनुपात 15:17 कब का? वर्तमान है। अगर कुछ नहीं दे रखा तो वर्तमान तो है ही भाई। 6 वर्ष बाद। कब? 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9:10। तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु बतानी है। अंतर बराबर है क्या? 15 में से 9 जाएंगे 6, 17 में से 10 जाएंगे 7। गड़बड़ हो रहा है। बराबर करो 1 यहाँ पर 2 से गुणा करो, यहाँ पर गुणा करो 1 से, तो 1 से गुणा करी 15 17 आया और 2 से गुणा करी 18 और 20 आया। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए अंतर बराबर आ चुका है 3 से भाग करूंगा तो 2 आ जाएगा। किसकी चाहिए? रंजना की आयु। और कब की चाहिए? 6 वर्ष बाद की। अब 2 तरीके हैं आपके पास। अब भैया मेरे भैया 2 तरीके हैं आपके पास। या तो आप इस 2 की गुणा कर दो रंजना के अनुपात में इसमें और ये आ जाएगा 15 दूनी 30 और 6 साल बाद की आयु चाहिए तो 6 और जोड़ दो 36 वर्ष हो जाएगा। या डायरेक्ट ये दे रखिए 6 वर्ष बाद का अनुपात भी है हमारे पास। इस बार 6 वर्ष बाद का अनुपात भी है 18 तो 18 की गुणा कर दो भाई 2 में तो 18 दूनी 36 वर्ष डायरेक्ट भी आ जाएगा। ना कुछ जोड़ना और ना कुछ घटाना। ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर चलते हैं किसकी तरफ? 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 पर पहुंच चुके हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है भाई? समझते हैं 20वें को भी। किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु को गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का क्या बताना है आपको? वर्तमान आयु क्या है केवल ये आपको बताना है। चलिए भाई देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो ऑप्शन से लेंगे। पहला ऑप्शन है इसका 35 और 10 वर्ष। दूसरा ऑप्शन है 36 और 9 वर्ष। तीसरा ऑप्शन है 37 और 8 वर्ष। और चौथा ऑप्शन है इसका कितना भाई? 39 और 6 वर्ष। ठीक है। अब क्या बताना है? उसने कहा इनकी आयु का हमें बताना था। क्या इनकी आयु कितनी कितनी है ये हमारे से बात पूछी गई है। चलिए भाई ये क्वेश्चन भी रिपीट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बार और आएगा तो अभी बता दूंगा मैं कौन सा क्वेश्चन है वो भी बता दूंगा आपको। लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन देखें। देखिए केवल एक कंडीशन पकड़नी, केवल एक कंडीशन पकड़नी कि पहली बात तो इसने जो योग दिया सब जगह 45, 35 10 45, 36 9 45, 37 8 45, 39 6 45, मतलब योग 45 से बहुत बढ़िया कर रखा। लेकिन दूसरी बात जो है 5 वर्ष पहले इनकी आयु गुणनफल जो है पिता की आयु का 4 गुना था। अब जब 5 साल पहले इन दोनों की आयु निकालेंगे, समझ से रहो भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, बाद में कहोगे क्या कर दिया।
5 साल पहले इन दोनों की ही गुणा होगी, किसकी, पिता की आयु और पुत्र की आयु की। और कह रहे 4 गुना होगी, 4 गुना गुणनफल जो है पिता की आयु का 4 गुना, और गुणा किसके कर रहे, पुत्र की आयु में। इसका मतलब मेरे भाई मेरे चांद, ये है कि जहां पर 5 घटाने के बाद 4 आ जाए वहीं पर उत्तर आ जाएगा। जहां पर 5 घटाने के बाद 4 आ जाए वहीं पर उत्तर आ जाएगा। 4 कहाँ आया, यहाँ पर। तो अगर मैं 4 की गुणा 31 में करूंगा तो 31 का 4 गुना ही तो होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 30 गुणा 5 में करूंगा तो 5 गुना होगा। अगर मैं यहाँ पर 32 गुणा 3 में करूंगा तो 3 गुना होगा। अगर मैं यहाँ पर 34 गुणा 1 में करूंगा तो 1 गुना होगा। इसका मतलब ये उत्तर सही है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 20 का ये है भैया, बी ऑप्शन सही। चलिए मैं अभी बता देता हूँ आपको कि ये कौन सा क्वेश्चन रिपीट होगा आगे चलकर। एक बार और क्वेश्चन आना है, एक बार और क्वेश्चन आना है। अभी ये मेरे सामने आया था और मैंने इसका ध्यान नहीं किया। चलिए मैं बता दूंगा जब आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन एक बार और आना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। जब वहाँ आएगा तो मैं बता दूंगा 20वां क्वेश्चन भैया रिपीट है ये, ठीक है। 21वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। 21वां क्वेश्चन, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद दुगनी होगी। तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना। पिता और पुत्र 10 वर्ष पहले कितने थी, ये थी भाई 3 गुनी, मतलब ये 1 है तो ये 3 है। 10 वर्ष बाद कितनी होगी, 2 गुनी, ये 1 है तो 2 है। अंतर बराबर नहीं है, अंतर बराबर करो, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। यहाँ 2 से गुणा करो और यहाँ 1 से गुणा करो तो आ गया 3:1, ये आ गया 4:2। अंतर बराबर आ चुका है। 10 और 10 20 करना पड़ेगा क्योंकि एक में बाद है एक में पूर्व है, और यहाँ पर 20 को भाग करेंगे अगर हम 1 से तो 20 ही आ जाएगा। अब पिता की आयु निकालो और पुत्र की आयु निकालो। पिता की आयु कितनी आ जाएगी भाई, 10 की और 20 की, सॉरी 20 की और 3 की गुणा करेंगे 60, 20 की और 1 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा भैया 20। अब यही 10 साल पहले की, वर्तमान में आना तो 10 जोड़ना पड़ेगा, वर्तमान में आना तो 10 जोड़ना पड़ेगा। पहले पूर्व से वर्तमान में आना तो प्लस करना, तो यह आया 70, यह आया 30। अनुपात निकालेंगे तो 0 से 0 जाएगी, अनुपात सिंपल सा 7:3। उत्तर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बना। 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चल रहे भाई। 22वां क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। कितना है, 13:17 है। 4 वर्ष पहले, कब, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात बताना है। चलिए भाई देखिए, अगर कुछ नहीं दे रखा तो वर्तमान है, अंतर बराबर है तो 2 से भाग कर दो, 2 आ गया। अंजू और संध्या की आयु निकालो भाई। 2 की गुणा करो 13 में 13 दूनी 26, 2 की गुणा करो 17 में 17 दूनी 34। ये कब का आया, वर्तमान का, 6 साल बाद जाना है। 6 इसमें जोड़ो, 6 इसमें जोड़ो, ये आया 32, ये आया 40, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, कुल मिलाकर अनुपात आया 4:5। अनुपात कितना आया, 4:5 किसका, अंजू और संध्या की आयु का अनुपात। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है भाई, धीरे धीरे देखें। 23वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 5 वर्ष अधिक होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। देखिए हमने कहा 1 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अगर x वर्ष है तो महिला की कितनी हो जाएगी भाई, 4 गुनी है, ये हो जाएगा 4x। तो ये एक बात ध्यान रखना भाई कि ये महिला है और ये पुत्र है, ये महिला है और ये पुत्र है। 1 वर्ष पहले से वर्तमान में आना तो 1 जोड़ना पड़ेगा। फिर उसने कहा 6 वर्ष बाद, मतलब दोनों की 6 और बढ़ा दो तो 6 वर्ष बाद आयु पहुंच गई इनकी। 6 वर्ष बाद
क्या होगा, पुत्र की आयु के दुगने से 5 साल अधिक होगी। मतलब अगर मैं अभी भी इसमें 2 से गुणा करता हूं तो भी 5 साल कम है, 5 जोड़ दूंगा तो यार भाई 4x + 7 या 2x + 7 दूनी 14 है, 7 दूनी 14 और 5 19, कुल मिलाकर 2x बराबर 12, x की वैल्यू आई 6, x की वैल्यू आई 6। अब किसकी आयु पहले से ये देख लो भाई, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, मतलब पहले महिला, ठीक है जी, और फिर पुत्र की आयु का अनुपात चाहिए। तो देखिए 6 की गुणा करो 4 में, 6 चौक 24 और 6 जो का तो है, लेकिन ये है 1 वर्ष पूर्व, एक और जोड़ दो, एक और जोड़ दो तो आगे 25:7 जो है इनकी आयु का अनुपात होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 23 का 23वां क्वेश्चन भी आपने कर दिया है, 23वां क्वेश्चन भी आपने कर दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24वां क्वेश्चन आ चुका है, धीरे धीरे 24वें क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु के 1/3 है, 12 वर्ष बाद लड़के की आयु पिता की आयु की आधी होगी। लड़के की आयु बतानी है, लड़का है और पिता है, लड़का है और पिता है। क्या कहा इसने कहा लड़के की आयु पिता की आयु के 1/3 है, मतलब ये भैया 1 है तो ये 3 है। कब की बात है, अगर कुछ नहीं दिया तो वर्तमान की बात कर रहा, कुछ नहीं दिया तो वर्तमान की बात कर रहा, ठीक है। 12 वर्ष बाद, कब, 12 वर्ष बाद, कब 12 वर्ष बाद, कब 12 वर्ष बाद आधी हो जाएगी, मतलब ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा। अंतर बराबर नहीं है, करो अंतर बराबर, करो अंतर बराबर, 2 से गुणा करो और यहाँ कर दो 1 से गुणा, तो 1:3 या 2:4, कुल मिलाकर अंतर बराबर हो चुका है, 1 आ चुका है, 1 से भाग करेंगे तो आया 12। किसकी आयु निकालनी, किसकी आयु, लड़के की आयु निकालनी भैया, किसकी आयु निकालनी, लड़के की। तो आ गया 12 गुणा किसकी 1, तो 12 कम 12 वर्ष आ जाएगी लड़के की आयु। और यहीं पर ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 भी। 25वां क्वेश्चन है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मेरी वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 5 वर्ष बाद 2.5 गुनी होगी। मेरी वर्तमान आयु क्या है, मेरी आयु पुत्र की आयु की कितनी है भाई, 3 गुनी है। यो 1 है तो यो 3 है, यो है वर्तमान 5 वर्ष बाद 2.5 गुनी, 2.5 गुनी का मतलब 5/2, 2.5 गुनी का मतलब 5/2, तो 2 ये है पुत्र, 5 ये है। अंतर बराबर नहीं है भाई, अंतर बराबर नहीं है, अंतर बराबर करना पड़ेगा। ये अंतर 3 आ गया, ये अंतर 2 आ गया, 3 से यहाँ गुणा करो और 2 से यहाँ गुणा कर दो, 3 3 9, 3 कम 3, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, अंतर बराबर 1 आ गया। कितना आ गया, 1 से भाग करेंगे 5 को तो 5 ही आएगा भाई। किसकी आयु निकालनी, किसकी निकालनी, मेरी आयु निकालनी भाई। मेरी आयु कितनी आ जाएगी, 9 गुणा 5, 9 पंजे 45 वर्ष आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, एक विवाह 6 वर्ष पूर्व था। विवाह वाले क्वेश्चन तो आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब इनकी उसकी आयु उसके विवाह की आयु का 1 से 1/4 गुना है, उसके पुत्र की आयु की 1/10 गुना है और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है भाई, किसकी आयु दी है, पुत्र की आयु दी है। और पुत्र की आयु क्या क्या दी है ये देख लेते हैं, 2 वर्ष हैं, 3 वर्ष हैं, 4 वर्ष है और 5 वर्ष है, ठीक है। अब एक आयु निकालनी, 1/10 है पुत्र की आयु, तो ये वही 20 साल का होगा। अगर 1/10 के हिसाब से मतलब ये 10 गुना होगा, ये 30 साल का होगा, ये 40 का होगा अगर ये ऑप्शन सही होता है, और ये होगा 50 का। अब एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, 6 वर्ष पूर्व लगाएंगे तो ये होगा भाई 14 का, ये होगा 24 का, ये होगा 34 का और ये होगा 44 का, ठीक है। अब विवाह वाले क्वेश्चनों में आपको ध्यान रखना है, विवाह वाले क्वेश्चनों में भाई बिल्कुल ध्यान रखना कि आपके विवाह की सही उम्र जो है वो 18 से 30 साल के बीच की होती है। 18 से 30 साल, क्यों भाई, 18 से पहले कानूनी अपराध है। अगर किसी ने भी 18 से पहले शादी की है तो उसे जेल भिजवा दिया जाएगा। कानूनी अपराध क्या है उसने, तो उसे जो है जेल भिजवा दिया जाएगा बिल्कुल।
और 30 साल बाद आप नहीं करना चाहने का भैया, 30 साल बाद आप नहीं चाहने कि आपकी शादी 30 साल तक खिंच जाए, आप ये चाहोगे 24 साल 25 साल या मतलब 30 साल से पहले पहले हो जाए आपका ये काम, शादी का काम। तो उसके लिए करना पड़ेगा आपको प्रयास, क्या नौकरी लगवा लो, नौकरी लगवा लो तभी काम बनेगा, तभी काम बनेगा भाई, किसका, शादी का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन इसी बात से हो जाएगा हमारा भाई, अगर किस्मत सही है, किस्मत साथ दे रही है तो क्वेश्चन इसी बात से हो जाना, और किस्मत खराब हो तो पहले से कहावत है कि ऊँट के ऊपर, ऊँट पे बैठे हुए क्या कुत्ते ने काट खाया। भाई कैसे काट लिया कुत्ते ने, ऊँट के पे जो बैठा आदमी था उस पर कुत्ते ने कैसे काट लिया, कुत्ता कैसे उसके पैर तक पहुँच गया। तो हुआ ऐसा कि गली में गुजारा था और कुत्ता छत पर था, और छत पे के बराबर में से जैसे निकला वो ऊँट पे बैठा हुआ आदमी, कुत्ते ने तुरंत पकड़ लिया। मतलब किस्मत खराब थी कि छत पे कुत्ता था। तो वही बात है भैया, 1% केस में ही आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, बाकी क्वेश्चन सही होगा, 100% सही होगा। और वो 1% भी खत्म कर दूंगा मैं अगर आप पूरा चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए 18 से 30 साल की बात है, इसका मतलब हमारा जो है ये वाला विवाह की आयु नहीं हो सकती, ये विवाह की आयु नहीं हो सकती, ये तो वैलिडिटी खत्म है। 44 साल एक्सपायर डेट में लिया तो ठीक है। अब ये हो सकता है, उसने कहा अब उसकी आयु उसके विवाह की आयु का 1 सही 1/4 है। 1 सही 1/4 का मतलब 5/4। अगर ये 5/4 से गुणा करके वापिस ही हो जाता है, अगर ये 5/4 से गुणा करके वापिस योग संख्या दे देता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि योग गलत उत्तर हो जाए। 4 6 24 और 6 5 30। अब बिल्कुल कन्फर्म है कि इस पर आप निशान लगा सकते हैं, अब बिल्कुल कन्फर्म है कि इस पर आप निशान लगा दें, और लगा दिया हमने तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चल रहे भाई, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, 27वां क्वेश्चन है, राजू की आयु उसके पिता की आयु क्या आदि है। राजू और पिता, राजू की आयु उसके पिता की आयु की आदि है, मतलब ये 2 हैं तो ये 1 है। राजू की आयु उसके पिता की आयु की आदि है 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले कब, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले क्या है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु की 1/3 थी, मतलब ये 1 है तो ये 3 है, और ये है वर्तमान भाई। अगर कुछ नहीं दे रखा, इस बात को मैं बार बार बता चुका हूँ कि ये वर्तमान है। अंतर बराबर करो, ये 2 है, ये 1 है, 1 से गुणा यहाँ करो, 2 से गुणा यहाँ करो। अब जैसे 2 से गुणा करेंगे 2:4 बन जाएगा, जैसे 1 से गुणा करेंगे तो 1:3, मतलब अंतर बराबर 1 का चुका है। 1 से भाग करो तो 10 आया। अब किसकी आयु निकलवा रहा, आयु किसकी निकलवा रहा, पिता की। 5 वर्ष बाद पिता की आयु चाहिए, तो पहले वर्तमान निकालो पिताजी की। 4 की गुणा करो 10 में, 4 की गुणा करो 10 में, तो 10 गुणा 4, 10 चौक 40 वर्तमान, और 5 साल बाद चाहिए। कब चाहिए भैया, 5 साल बाद, तो 5 और जोड़ दो तो 45 वर्ष आ जाएगी पिताजी की आयु। क्वेश्चन नंबर 28 भी देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, एक लड़की तथा एक लड़की की वर्तमान आयु का अनुपात 4 5 है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 थी, तो 5 वर्ष बाद लड़की की आयु क्या है। एक लड़के और एक लड़की की आयु का अनुपात, लड़की और लड़के की आयु का अनुपात 5:4 है। उसने कहा 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 थी। 4 वर्ष पूर्व मतलब अगर 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 थी तो आज कितनी होगी, आज कितनी होगी, जोड़ दो भाई 4, 28 होगी। आज लड़की की आयु निकाल लो तो 5 बराबर आ जाएगी भाई लड़की की आयु, 4 से 28, 7 5 35। इसका मतलब लड़की की आयु आ जानी चाहिए कितनी, 35 वर्ष। कितनी आ जानी चाहिए, 35 वर्ष। अब हमें क्या चाहिए, 5 वर्ष बाद। कब चाहिए, 5 वर्ष बाद, तो +5 करना पड़ेगा। +5 करा तो ये आ गया भैया 40 वर्ष। क्या आया, ये आ चुकी है लड़की की आयु 40 वर्ष है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आ चुका है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा भाई, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। दोनों की आयु का अंतर बताना है। सीमा रीमा तो पहले भी आ चुकी हैं। सीमा और रीमा का क्वेश्चन तो आज ही हमने किया है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मैं पढ़ देता हूँ क्या है। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। और यहाँ पर भी क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर, अगर मैं बात कर रहा हूँ 29 की, तो सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु का अंतर पूछ रहा है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 29वां, क्वेश्चन नंबर 7 बराबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 के। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 ही क्वेश्चन नंबर 29 है, रिपीट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में कई रिपीट क्वेश्चन है, 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट है, 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट है। तो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं भाई हम। जा क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन क्या है? 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहिल की आयु की 3 गुनी थी। सुशील है और स्नेहिल है, सुशील और स्नेहिल 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहिल की आयु की 3 गुनी थी। चलो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहिल की आयु की 5/3 होगी। मतलब ये 5 है तो ये 3 है, अंतर ही बराबर आ गया। इससे आसान कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता भाई। 6 और 6 12, क्यों? पूर्व बाद आ रहा, पूर्व बाद प्लस करना, तो 12 को 2 से भाग करो, 6 आ गया भैया, बिल्कुल सही हो गया काम। अब हमें किसकी आयु चाहिए? हमें चाहिए स्नेहिल की आयु। स्नेहिल की कब की आयु चाहिए? वर्तमान चाहिए भाई, वर्तमान चाहिए। तो निकाल लो, स्नेहिल का 1 अनुपात है तो 6 गुणा 1, 6 वर्ष आई। कब? 6 वर्ष पूर्व की, 6 वर्ष पूर्व की, पूर्व से वर्तमान में आ रहा तो 6 और जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 6 साल पहले है, तो 12 वर्ष। ये उत्तर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 31 का 12 वर्ष आया। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद आया 31वां। 30वां हो चुका है, 31वां आपके सामने है। 1 वर्ष पूर्व सानिका और गौरी की आयु का अनुपात 3:4 है। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10 और 13 होगा। सानिका की वर्तमान आयु क्या है? देखिए 31वां क्वेश्चन भी रिपीट क्वेश्चन है और ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आज ही हमने कराया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 बराबर है क्वेश्चन नंबर 31 के। मतलब 9वां क्वेश्चन ही 31वें क्वेश्चन को प्रिंट कर दिया गया है। सेम क्वेश्चन है, आप एक बार वापस जाकर देख सकते हैं। 9वें क्वेश्चन को जो का तो क्वेश्चन है, हूबहू क्वेश्चन है, एक भी संख्या का अंतर नहीं है और दोनों क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए हैं। कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं, कोई भी एक भी शब्द का अंतर यहाँ पर नहीं है। 31 हो चुके हैं भाई, 32वें की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 32 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 17:7 है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 17:7 कब का है? वर्तमान। कब का है? वर्तमान का। इसने कहा 6 वर्ष पूर्व। कब? 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 है। 3:1 था। पिता की वर्तमान आयु बतानी है। अंतर बराबर नहीं, अब तो रट गया तुम्हें। यो बात ऐसा करनी, ये 10 है तो 10 की गुणा यहाँ कर दो, 10 की गुणा यहाँ कर दो मेरे चांद, और 2 की गुणा यहाँ कर दो, तो 17 दूनी 34 और 7 दूनी 14 और 10 की गुणा करेंगे तो 30 और 10 की गुणा करेंगे तो 10। अंतर 4 आ चुका है। 6 को हमने 4 से भाग दिया तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4 मतलब 3/2। और पिताजी की आयु चाहिए। किसकी आयु चाहिए? पिताजी की आयु चाहिए। किसकी आयु चाहिए? पिताजी की। और पिताजी की आयु का अनुपात कितना है? 34। तो 34 गुणा 3/2 मतलब 17 तिया 51 वर्ष। इसका आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चल रहे भैया। 33वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। कब का दिया? 6 वर्ष बाद। कब का दिया? 6 वर्ष बाद 6:7। अंतर बराबर, इससे आसान कुछ नहीं है। और 1 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा। किसकी आयु निकालनी? 5 वर्ष पूर्व बी की आयु निकालिए। 5 वर्ष पूर्व, तो पहले बी की वर्तमान आयु निकाल लो भाई। 6 के 6 में गुणा कर दो 36। लेकिन हमें चाहिए 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व कब चाहिए? 5 वर्ष पूर्व। वर्तमान से पूर्व माइनस करना पड़ेगा 5, तो 31 वर्ष यह आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आ चुका है। 34 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 53 क्वेश्चन है। 53 के 53 आज आपको एक ही क्लास में मिल जा रहे हैं। 34वां क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ। तिरसा और शालिनी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है। वर्तमान का दे रखा है। और 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद
क्या है 9:8। तो इनकी आयु में कितना अंतर है, देखिए 2 का अंतर है, यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। अंतर चाहिए आयु में तो कहीं पे भी अंतर निकाल सकते हैं। 7 में 6 जाएगा तब भी 1, 9 में 8 जाएगा तब भी 1, तो 1 × 4, तो कुल मिलाकर 4 वर्ष का ही अंतर है केवल इनमें, 4 वर्ष का ही अंतर है केवल इनमें। 35वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई। अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर। अंतर वाले क्वेश्चन गलत हो जाएं, ऐसा हो नहीं सकता और हम होने नहीं देंगे। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। दीपक की वर्तमान आयु क्या है? अरुण और दीपक कौन कौन है? अरुण कौन कौन है भाई? अरुण और दीपक की आयु का अनुपात 5:7, तो अंतर है 2 = 14 के। और हमें किसकी आयु चाहिए? हमें चाहिए दीपक की वर्तमान आयु। दीपक की आयु है 7 बराबर दीपक के, तो 2 × 7 = 14 और 7 × 7 = 49 वर्ष है। लेकिन कब की है? जब का आयु अंतर है तब की आयु आई है। अंतर कब का है? अंतर 7 साल पहला है, और 7 साल पहला है तो वर्तमान में आने के लिए क्या करना होगा? 7 जोड़ना पड़ेगा, तो 49 और 7 हो जाएंगे 56 वर्ष। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 35 का 56 वर्ष आ चुका है उत्तर। 56 वर्ष आ चुका है उत्तर। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 36, धीरे धीरे 36वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए 36वां क्वेश्चन फराग विवाह वाला क्वेश्चन आ गया। विवाह वाला क्वेश्चन तो मौज उठा देगा भैया। फराग का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/2/7 है। इस समय उसकी पुत्री की आयु का 6 मास है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या थी? पुत्री की आयु दे रखी है और वो भी 3 साल पहले। पुत्री की आयु का क्या है भाई? 6 है, 7 है और 3 है। कब? 3 साल पहले। आज की निकालनी तो 3 जोड़ना पड़ेगा, आज की निकालनी 3 जोड़ना पड़ेगा, आज की निकालनी 3 जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। 6 मास मतलब 6ठा भाग है। फरा 6 गुनी है इससे, तो 9 × 6 = 54, 10 × 60, 6 × 36। और फरा का विवाह कब हुआ? 8 वर्ष पूर्व। फरा का विवाह हुआ 8 वर्ष पूर्व। 8 घटाओ 8 घटाओ 8 घटाओ 8 घटाया 54 में 60 गया 46, 60 में 60 गया 52, 36 में 60 गया 28। मैंने पहले ही बताया 18 से 30 की रेंज पकड़नी, विवाह के लिए 18 से 30 की रेंज पकड़नी। ये बाहर जा लिया, ये बाहर जा लिया, ये रेंज में है, तो यहाँ पर चेक कर लो। बस चेक करो क्या है? 1/2/7। 1/2/7 का मतलब 9/7, 7 चौक 28 और 9 चौक 36। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। और ये कन्फर्म उत्तर है, कन्फर्म उत्तर है। दुनिया की कोई ताकत इसे गलत नहीं कर सकती, कोई ताकत गलत नहीं कर सकती। आपने सही कर दिया है। 37वें क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की आज पुत्र की आयु है, तब पुत्र की उस समय की आयु का 4 गुना थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है? देखो 3:7 का अनुपात दिया। एक तो इन्होंने ऑप्शन में 3 8 का दिया है, 4 9 का दिया है और 4 7 का दिया है और योग दिया है 99 वर्ष। अगर 2 आदमियों की आयु का योग दिया है तो ये निश्चित बात है आप जो है उस योग को भाग कर पाते हैं उनके अनुपात से। अगर यहाँ पर देखूं तो 3 और 7 10 होते हैं, 10 से 99 को भाग नहीं दे सकते। 8 और 3 11 भाग दे सकते हैं। 9 और 4 13 भाग नहीं दे सकते। 4 7 11 भाग दे सकते हैं। 11 से भाग करा तो आया 9। अगर मैं इस ऑप्शन को थोड़ी देर के लिए सही मानता हूँ, अगर इस ऑप्शन को थोड़ी देर के लिए सही मानता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 9 × 27 और ये आ जाएगा आपका 9 × 8 = 72। और यहाँ पर देखूँ तो 9 चौक 36 और 9 × 7 = 63। अब उसने कहा जब पिता की आयु उतनी थी जितनी पुत्र की आयु है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी पुत्र की है, मतलब 27 साल का आज पुत्र है तो पिता की आयु 27 साल कब होगी? 45 साल पहले। 45 अगर घटा देंगे तो 27 आ जाएगा, लेकिन इसमें 45 घटा ही नहीं सकते। यहाँ तो न्यूबीन रखी गई थी तो ये तो उत्तर ही नहीं बन सकता। 4 गुना 5 गुना कैसे हो सकता है? लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 27 साल पहले पिता की आयु कितनी थी? 36 साल थी। और 27 साल पहले यहाँ पुत्र की आयु 9 थी और 9 चौक 36, 9 चौक 36। इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल सही है, ये आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 और अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। तो तीनों का अनुपात बताना, समीर, रीमा और पिता का। तो यहाँ पर देखिए कॉमन कौन है? कॉमन है यहाँ पे समीर। समीर को बीच में रखना,
पिता और समीर, और दूसरा समीर और बहन। तो यहाँ पर देखो भाई, पिता की आयु समीर की मतलब समीर की आयु पिता की आयु को 1/4 है, ये जो है 4 है तो ये 1 है। और बहन रीमा की आयु की 2/3 है, मतलब समीर 2 है तो बहन 3 है। अनुपात बनाना है तो इसे 2 को यहाँ बढ़ाओ, इसे 1 को यहाँ बढ़ाओ, तो पिता समीर और बहन रीमा, बहन का नाम रीमा भैया, तो रीमा भी लिख सकते हो, बहन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 एकम 3, ये हो जाएगा। अब उसने जो पूछा उसी जो है वे में इसे चेंज कर दो, उसी क्रम में इसे चेंज कर दो। उसने कहा पहले समीर है, फिर रीमा है और फिर पिता है। तो अनुपात क्या बनेगा? 2:3:8 बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं भाई। एक दंपत्ति का एक पुत्र एक पुत्री है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है और पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी अपने पति से 6 वर्ष कम हो और बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु क्या है? तो ऑप्शन से ले लो भैया। देखो, माता है, पुत्री है, पिता है और पुत्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, 42 है, 48 है, 54 है और 63 है। क्या कहा उसने? उसने कहा कि यहाँ पर पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। तो ये देखो, 14 42 में, 16 48 में, 18 54 में, 21 63। अभी तक कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। दूसरी बात उसने कहा यदि पत्नी की आयु पति से 6 वर्ष कम है, मतलब पति 6 वर्ष ज़्यादा है, ये 48 हो गए भाई, ये 54 हो गए, ये 60 हो गए, ये 69 हो गए। ठीक है जी। और साथ ही साथ उसने एक बात और कही है, क्या कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, मतलब पुत्र चौथाई है। पुत्र चौथाई है तो ये 12 हो जाएगा, इसका चौथाई नहीं हो सकता, मतलब इसे छोड़ दो। इसका चौथाई 15 हो जाएगा, इसका चौथाई नहीं हो सकता, इसका मतलब छोड़ दो ये भी। तो अब 2 ऑप्शन मैदान में बचे हैं, अब 2 ऑप्शन मैदान में बचे हैं, बस एक कंडीशन बची है और वही उत्तर दे देगी आपका। क्या? उसने कहा कि बहन जो है, उसने कहा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। यहाँ पर कितने वर्ष बड़ी है? 2, तो इसका मतलब ये भी गलत, तो उत्तर वर्ष चाहिए और ये उत्तर सही है। देखो 3 साल का ही अंतर है, 3 साल का ही अंतर है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमने ऑप्शन से कर दिया। क्वेश्चन नंबर 40 पहले ही हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 40 रिपीट क्वेश्चन था, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 आप देख चुके हैं, ठीक है जी। और वहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 17 के साथ उसे करा दिया है क्वेश्चन नंबर 40 को। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। 41वां देखते हैं भाई। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है, तो इनकी आयु बतानी है। ए और बी की आयु दे रखी भैया 40 और 32। दूसरा दिया है उसने 48 और 32। तीसरा दिया है उसने 46 और 30। चौथा दिया है उसने 32 और 16। देखिए ये 16 वर्ष बड़ा यहाँ तो हो ही नहीं रहा, बाकी में 16 वर्ष बड़ा ही है, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि बी की आयु का आधा, इसका आधा करेंगे 16 होगा, और ए की आयु का 1/3, इसका 1/3 करेंगे 16 होगा। दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब ऑप्शन ही ये सही है और कोई किसी कंडीशन और किसी भी क्वेश्चन में कंडीशन पूरी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 42 आसान क्वेश्चन आ चुके हैं अब तो। 42वां क्वेश्चन क्या है? जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। उतना और जितना के साथ अगर एक संख्या क्वेश्चन में है, उतना और जितना के साथ एक संख्या क्वेश्चन में है, तो आपको जो भी उत्तर चाहिए वो आ जाएगा। कैसे? केवल उसका आधा कर दो, 48 योग है। 48 योग है किसका? अनिल और प्रशांत का। जयेश की उम्र पूछ रहा, वही बीच में है, तो औसत निकाल दो एक तरह से, और ये 24 वर्ष इसका उत्तर आ जाएगा। दोबारा समझें, उतने और जितने के साथ आयु के क्वेश्चन में अगर एक संख्या है, उतने और जितने के साथ आयु के क्वेश्चन में अगर एक संख्या है, तो आपको केवल 2 से भाग करना, उत्तर आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहना? ए और बी की वर्तमान आयु 36 और 16 है। कितनी है? 36 और 16 है। उसने कहा कि कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी होगी। कितने वर्ष बाद? कोई भी बता सके भाई, 4 जोड़ के देखे, 40 20 और 20 दूनी 40, तो 4 वर्ष बाद दुगनी होगी। और जिन्हें नहीं पता लगा वो ऑप्शन जोड़ के देख लें।
वो ऑप्शन जोड़ जोड़ के देख लें, पहले एक जोड़ लें, फिर दो जोड़ लें, फिर तीन जोड़ लें, ठीक है, और फिर जब ना बात बने तो चार जोड़ कर देख लें। और क्वेश्चन नंबर 44 आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 44, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु के 1/6 थी। यदि पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? ऑप्शन से लेंगे भाई। पुत्र की आयु पूछ रहा, तो यहाँ पर देखिए क्या कह दिए, 10, 12, 15, 18, माता और पिता। क्या कहा? 3 गुनी है माता की आयु, 30, 36, 45, 54, 3 गुना कर दिया हमने। उन्होंने कहा 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या 1/6 है? पिता की आयु का 1/6 है पुत्र। तो 5 साल पहले इसकी आयु कितनी थी? 5 साल पहले इसकी आयु कितनी थी? 5 साल पहले इसकी आयु कितनी थी? 5 साल। 10 में से 5 घटा दो 5 बचेगा। 5 साल पहले इसकी आयु 5 साल थी, तो पिता की आयु कितनी थी? 6 गुना। पिता की आयु कितनी थी? 6 गुना। तो 5 छंग 30, कितना हो गया? 5 छंग 30। लेकिन 30 कब गई? 5 साल पहले। आ जाना तो 30 और 5 35, और यही बात बन गई, क्योंकि उसने कहा पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, और यहाँ पर पिता माता से 5 वर्ष बड़ा गया, तो उत्तर बन गया भैया यही। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? यदि गुलजार की वर्तमान आयु, किसमें से? गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें, शेषफल को 18 से भाग दें, तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। किसकी आयु प्राप्त होती है? अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 साल है, महेश की आयु 5 साल है, और अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। महेश की 5 साल है, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो अनूप की आयु कितनी होगी? महेश की 5 साल है, अनूप 2 साल छोटा है, तो 3 साल नहीं होगी भाई। गुलजार की आयु बतानी बस, हो गया। तो गुलजार -6 बराबर 54, तो गुलजार की आयु कोई भी बता सकता है कितनी आ गई? 60 आ गई भाई, ठीक है। 54 और 6 60 वर्ष। इसका क्वेश्चन नंबर 45 का आ चुका है आंसर। 45वां क्वेश्चन भी हुआ भाई। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, ठीक है। अब आया क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आ चुका है। क्या है भाई? एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु का गुणनफल उस समय व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति तथा पुत्र की आयु क्या है? इसी को तो ढूंढ रहा था मैं। जब 20वां क्वेश्चन मैं आपको करा रहा था, तो इसी को ढूंढ रहा था। तो ये 20वें के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 46 बराबर क्वेश्चन नंबर 20, मतलब सेम क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन को मैंने आपके लिए लगा दिया है, और दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो 20वां क्वेश्चन ही बिल्कुल सेम छाप दिया। 46वां क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। तो भाई हम क्यों करेंगे दोबारा से? 20 को आप दोबारा देख सकते हैं। एक व्यक्ति की आयु अपनी माता की आयु की 2/5 है। 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु माता की आयु की आधी होगी। माता की आयु क्या है? माता और व्यक्ति की बात कर रहा। उसने क्या कहा? व्यक्ति की आयु माता की आयु की 2/5 है, मतलब ये 2 है, तो ये माता जी 5 है। वर्तमान है, अगर कुछ नहीं कह रहा तो वर्तमान है। 8 वर्ष बाद, कब? 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु माता की आयु की आधी होगी। उस व्यक्ति की आयु माता की आयु की आधी होगी। तो यहाँ पर बताना है माता की वर्तमान आयु। अंतर बराबर करो भाई, 1 3, इसे 3 से गुणा कर दो, इसे 1 से गुणा कर दो, तो ये आ गया 5 2 6 3, अंतर आया 1 से भाग करा तो 8 आया। माता की आयु चाहिए, माता की आयु है देखिए 5 गुणा 8, 8 पंजे 40 वर्ष। क्या आ जाएगी भाई? यह आ जाएगी माता की आयु। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 और 48वां क्वेश्चन देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48वां क्या है देख लेते हैं। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी होगी, और यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था तो स्नेह की वर्तमान आयु क्या है? विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था। विमल आज कितने साल का है? 10 साल का है। विमल कितने साल का भैया? 10 साल का। उसने कहा 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी होगी। 10 साल बाद विमल की आयु 20 साल होगी। 10 साल बाद विमल की आयु 20 साल होगी? नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो पिताजी कितने साल के हो गए? 40 के। लेकिन आज की बात कर रहे हैं तो आज हो जाएंगे 30 साल के पिताजी। आज हो जाएंगे कितने साल के?
30 साल के। हमें चाहिए स्नेह की आयु, और स्नेह की आयु पिता की आयु का छठा भाग है। स्नेह की आयु पिता की आयु का छठा भाग है, ठीक है। तो इसका छठा भाग कर दो, 30/6 कर दो, मतलब 5 वर्ष स्नेह की आयु है, ठीक है भैया। इसके बाद आ चुका है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 बराबर है क्वेश्चन नंबर 8 के, मतलब क्वेश्चन नंबर 49 और 8वां बिल्कुल सेम है। तो अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। 49वां और 8वां बिल्कुल सेम है, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कंपैरिजन के लिए लगा दिए हैं, देख सकते हैं एक बार। और अब इसके बाद मैं आपके लिए लेकर आता हूं क्वेश्चन नंबर 50। क्या है? इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु की 8 गुनी है। मीना और बेटी, मीना और बेटी, मीना की आयु बेटी की आयु की 8 गुनी है। यो 1 है तो ये 8 है, वर्तमान की बात कर रहा। 8 वर्ष बाद, कब? 8 वर्ष बाद 10:3 होगा। अंतर बराबर है, अंतर बराबर है, 2 से भाग कर देंगे भाई। 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। मीना की आयु चाहिए भैया, मीना की आयु चाहिए, तो 8 × 4 मतलब 8 चौक 32 वर्ष हो जाएगी मीना की आयु। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था। मात्र 3 क्वेश्चन बचे हैं, मात्र 3 क्वेश्चन बचे हैं, लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं। इन 3 क्वेश्चनों को कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो अब तो कम से कम कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। 51वां क्वेश्चन लेते हैं। राकेश और योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है और इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। राकेश और योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है और योग है 28, तो 28 को हम भाग करेंगे 7 से, 7 चौक 28। इसका मतलब ये आ गया भाई 4 चौक 16, ये आया 4 तिया 12। क्या चाहिए भाई? 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो ये आया 32, ये आया 28, ये आया भाई 4 × 8 = 32, 4 × 7 = 28, इसका मतलब 8:7। क्वेश्चन नंबर 52 जो इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 साल है, मतलब पुत्र अगर 20 साल का है, तो क्या आप बता नहीं सकते पिता कितने साल के होंगे? 40 साल के होंगे। दुगनी की बात करी। कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी? कितने वर्ष पहले? तो 10 तक घटा के देख लें आप, ऑप्शन से भी घटा सकते हैं, इतना तो वैसे भी आइडिया हो जाए करते करते आपको। तो देखिए 10 या 30 मतलब 3 गुनी है। पिता की आयु 3 गुनी कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले। और लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 53, क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 53, 53वां क्वेश्चन। मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु का 1/6 है। 2 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी थी? पुत्री की आयु देखनी। और विवाह के क्वेश्चन तो आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। 6, 7 और 3 कब की है भाई? 2 वर्ष पूर्व की आयु, मतलब 2 जोड़ना पड़ेगा। ये 8 है, ये 9 है और ये 5 है, ठीक है। उसने कहा अब उसकी आयु पुत्री की आयु की 1/6 है। पुत्री की आयु मिशेल की आयु की 1/6 है, तो मतलब मिशेल की आयु 6 गुना है। तो 8 × 6 = 48, 6 × 9 = 54, 5 × 6 = 30 होगा। और मिशेल का विवाह कब हुआ था? विवाह हुआ था कब? 9 वर्ष पहले। 9 घटाओ 9 घटाओ 9 घटाओ 9 घटाया तो कितना आया? 39। 9 घटाया 45, 9 घटाया 21। देखिए ये तो वैसे ही बाहर है क्योंकि हमने बताई है 18 से 30 साल की रेंज। अब बचाइयो, इसे चेक कर लो। 1 से 1/3, 1 से 1/3, 1 से 1/3 का मतलब 4/3 गुना करके वापस 30 देता है, तो कन्फर्म उत्तर होगा ये, और नहीं तो कोई नहीं। 3 सते 21 और 7 चौक 28। इस बार सेम नहीं है, इस बार सेम नहीं है, इसका मतलब उत्तर बनेगा ई। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपको ये प्रयास कैसा लगा? आपको ये एक क्वेश्चन कैसे लगे? अगर अभी तक नहीं आए हैं तो एक बार और देखें, एक बार और देखें और बार बार देखें, तब तक देखें जब तक आयु का क्वेश्चन नहीं आ जाते, क्योंकि ये दोनों जगह काम आते हैं। ये रीजनिंग में भी काम आते हैं, ये मैथ में भी काम आते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है, आप कर दें। और अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।